नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का इम्पोर्टेंट फार्मूला पढ़ेंगे जो आपको क्लास 10th 11th और 12th में आपको बनाने में बहुत सॉल्व करेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो चलिए दोस्तों, इसका हिंदी होता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। देखिए दोस्तों, ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है? तो ट्रिगोनोमेट्री इसका इसका हिंदी होता है त्रिकोणमिति। तो चलिए त्रिकोणमिति का डिफिनेशन पढ़ते हैं। तो त्रिकोणमिति का डिफिनेशन इंग्लिश में पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति इज द ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स इन विच स्टडी मेजरमेंट ऑफ द थ्री एंगल्स। ठीक दोस्तों, जिसका हिंदी होता है गणित की वह शाखा जिसमें तीन कोणों के माप को अध्ययन किया जाता है वह त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक दोस्तों, अब देखिए, सूत्र याद करने के लिए आपको नीचे दिया है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति को हम तीन भागों में बांटते हैं। देखिए, ट्री का मतलब हो गया थ्री, जिसको बोलते हैं तीन। और गोनो का मतलब हो गया एंगल। ठीक दोस्तों, एंगल का मतलब हो गया कोण। और मेट्री का मतलब हो गया मेजरमेंट, जिसको बोलते हैं माप। तो हो गया गणित की वह शाखा जिसमें तीन कोणों के माप को अध्ययन किया जाता है वह त्रिकोणमिति कहलाता है। तीन कोण माप। ठीक दोस्तों, इसी के आधार पर आप इंग्लिश भी याद कर सकते हैं और हिंदी भी याद हो जाएगा। ठीक दोस्तों, चलिए अब देखिए दोस्तों, जो होता है साइन को हमने साइन इसको बोलते हैं SIN साइन, जिसका हिंदी होता है जेया। ठीक दोस्तों, और साइन को लिया गया है साइने, जिसका होता है साइन। ठीक दोस्तों, और जिसको कोसाइन, जिसका हिंदी होता है कोज, या उसको लिया गया है कोस के रूप में। ठीक दोस्तों, हो गया टेंजेंट को लिया हिंदी होता है स्पर्श जेया, जिसको हमने लिया गया है ट्रिगोनोमेट्री में टेन। ठीक दोस्तों, उसके बाद देखिए कोटेंजेंट, जिसको बोलते हैं कोटि स्पर्श जेया। ठीक दोस्तों, जिसको लिया गया है कोट। ठीक दोस्तों, इसको ट्रिगोनोमेट्री में कोट लिया गया है। और हो गया सेकेंड, जिसका हिंदी होता है व्युत्क्रम कोजिया, जिसको लिया गया है सेक। ठीक दोस्तों, अब कोसेकजेंट, जिसका हिंदी होता है व्युत्क्रम जेया, जिसको लिया गया है ट्रिगोनोमेट्री में कोसेक। ठीक दोस्तों, अब देखिए, अब इसको आप याद भी कर सकते हैं। इससे साइन का होता है जेया, इससे साइन कोस टेन कोट सेक यही पढ़ना है। इसी के आधार पर ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन बना है। ठीक दोस्तों, उसके बाद देखिए, अगर साइन थीटा इक्वल टू एक्स दिया है, अगर इन्वर्स में लाना है, क्योंकि यहाँ देखिए इन्वर्स में ही हमने पढ़ना है, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का पढ़ना है। इसलिए दोस्तों, अगर हम साइन थीटा को इन्वर्स में लाना है, कोई भी आ गया सेक जे भी आ गया सेक कोस, तो उसको इन्वर्स में लाना है तो साइन थीटा बराबर दिया रहेगा एक्स, और इसको इन्वर्स में लाने के लिए अगर बराबर के हम उस साइड भेज देंगे तो हो जाएगा सेक इन्वर्स में। बराबर को उधर जाएगा तो इन्वर्स में आ जाएगा। ठीक दोस्तों, तो साइन थीटा इक्वल टू है एक्स, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन इन्वर्स एक्स। ठीक दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट फार्मूला, साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा इक्वल टू थीटा। अब थीटा कैसा है दोस्तों, जब भी देखिएगा इन्वर्स में रहेगा, मान लीजिए एक यहाँ इन्वर्स या यहाँ इन्वर्स, दोनों पास इन्वर्स नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक, अगर यहाँ इन्वर्स है और सेम फंक्शन है तब थीटा जो बीच में रहेगा वो बाहर निकल जाता है। साइन सेम फंक्शन रहेगा, उसके बाद जो थीटा रहेगा वो बाहर निकल जाता है। अब देखिए, पहले यहाँ इन्वर्स था, अब यहाँ इन्वर्स रहेगा। ठीक दोस्तों, अब कोई एक जगह इन्वर्स होना चाहिए, यहाँ या यहाँ, तो यहाँ था इसलिए थीटा। अब सेम फंक्शन है इसलिए थीटा हो गया ना दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट के दोस्तों, अब यहाँ से इम्पोर्टेंट फार्मूला स्टार्ट होता है, जो आपको अगर ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, या साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 टेन थीटा बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा ना दोस्तों।
तो यह फार्मूला जहाँ जहाँ पुट होगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको बता देंगे कि कौन फार्मूला कहाँ पुट होगा दोस्तों, ठीक। और cos 2 थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक दोस्तों। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कोस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक दोस्तों। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब कोस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक दोस्तों। उसके बाद कोस 2 थीटा बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 दोस्तों, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक दोस्तों। यह फार्मूला आप पूरा याद कर लीजिएगा, आपको बहुत सहायता करेगा बनाने में। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट, tan 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक दोस्तों। 2 tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए नेक्स्ट, साइन 3 थीटा बराबर होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा ना दोस्तों। साइन 3 थीटा बराबर होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, ठीक दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट, कोस 3 थीटा बराबर होता है 4 कोस क्यू थीटा माइनस 3 कोस थीटा। कोस 3 थीटा बराबर 4 कोस क्यू थीटा माइनस 3 कोस थीटा ना दोस्तों। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, tan 3 थीटा बराबर होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा ना दोस्तों। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा ना दोस्तों। साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा ना दोस्तों। उसके बाद देखिए 2 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस कोस 2 थीटा ना दोस्तों। आप देखिए याद इसको कैसे करेंगे, ठीक दोस्तों। अगर देखिए उल्टी में रहेगा 1 माइनस कोस 2 थीटा, अगर माइनस दे दिया तो समझिए आप साइन में आएगा। कोस 2 थीटा अगर माइनस में है तो साइन में आएगा, और प्लस 1 प्लस में है तो यह आएगा कोस में, ठीक दोस्तों। प्लस में है तो कोस में और माइनस में है तो साइन में, ठीक दोस्तों। तो आप उल्टे भी याद कर सकते हैं, 1 प्लस कोस 2 थीटा बराबर 2 कोस स्क्वायर थीटा ना दोस्तों। नेक्स्ट, साइन ए प्लस बी बराबर, ठीक दोस्तों, साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, ठीक दोस्तों। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू, देखिए साइन ए प्लस बी लिया है तो साइन ए पहले साइन ए इंटू कोस बी, साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, ठीक दोस्तों। अब देखिए साइन ए माइनस बी बराबर साइन इंटू ए माइनस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी, ठीक दोस्तों। साइन अगर माइनस में है तो बीच में माइनस होता है, प्लस में है तो प्लस होता है, केवल साइन में ही ना दोस्तों। साइन इंटू ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी, ठीक दोस्तों। अब देखिए कोस का, कोस ए प्लस बी बराबर कोस इंटू ए प्लस बी बराबर होता है कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक दोस्तों। देखिए यहाँ प्लस है कोस में तो बीच में माइनस होगा। अब ठीक दोस्तों, कोस इंटू ए प्लस बी बराबर कोस ए इंटू कोस बी, अगर कोस का रहेगा तो पहले कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक दोस्तों। उसके बाद देखिए कोस ए माइनस बी, अब देखिए यहाँ प्लस था यहाँ माइनस, अब ये देखिए यहाँ माइनस है अब यहाँ प्लस होगा, ठीक दोस्तों। कोस में माइनस प्लस बदलता है, साइन में जस के तस रहता है। कोस इंटू ए माइनस बी बराबर होता है कोस ए इंटू कोस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए टेन का, टेन इंटू ए प्लस बी बराबर टेन इंटू ए प्लस बी बराबर होता है टेन ए प्लस टेन बी बाई 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ठीक दोस्तों। टेन ए प्लस बी बराबर होता है टेन ए प्लस टेन बी, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा, ठीक दोस्तों। बट्टा अब 1 माइनस में आ जाएगा, ठीक दोस्तों। तो 1 माइनस, अब जो टेन ए इंटू टेन बी ऊपर में लिखे हैं वो हो जाएगा टेन ए इंटू टेन बी, ठीक दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट है टेन ए माइनस बी, अब यहाँ प्लस वाला पढ़े अब यहाँ माइनस वाला पढ़ेंगे तो हो जाएगा टेन ए माइनस बी बराबर टेन ए, अब यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होगा और नीचे बदलता है टेन ए माइनस टेन बी बाई 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी, ठीक दोस्तों। टेन इंटू ए माइनस बी बराबर होगा टेन ए माइनस टेन बी बाई 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी, ठीक दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट, ये आपको, ये तो आप 10 11 सब में पढ़े ही होंगे। साइन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई एच, ठीक दोस्तों। साइन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई एच, और कोसेक थीटा बराबर होता है एच बाई पी ना दोस्तों।
अब कोस थीटा बराबर होता है बी बाई एच, और सेक थीटा बराबर होता है एच बाई बी, और टेन थीटा बराबर होता है पी बाई एच, और कोट थीटा बराबर होता है बी बाई एच। अगर यह आपको पूरा अच्छी तरह से समझना है तो आप बोलिएगा, आपको एक और वीडियो बना देंगे, कमेंट में बोलिएगा, इसका एक और वीडियो बना देंगे जो आपको पूरा अच्छा से समझा दिया जाएगा। ठीक दोस्तों, अब देखिए कोट ए प्लस बी बराबर होता है कोट ए इंटू कोट बी माइनस 1। कोट ए प्लस बी बराबर होता है कोट ए इंटू कोट बी माइनस 1 बाई कोट ए प्लस कोट बी ना दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट, कोट इंटू ए माइनस बी बराबर कोट ए इंटू कोट बी प्लस 1 बाई कोट बी माइनस कोट ए ना दोस्तों। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, अब ये भी याद कर लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट ही है। 2 साइन ए इंटू कोस बी इक्वल टू साइन इंटू ए प्लस बी प्लस साइन इंटू ए माइनस बी ना दोस्तों। 2 साइन ए इंटू कोस बी इक्वल टू साइन इंटू ए प्लस बी प्लस साइन इंटू ए माइनस बी। अब 2 कोस ए इंटू साइन बी, अब यहाँ साइन इंटू कोस बी था, अब 2 कोस इंटू साइन बी है। ठीक दोस्तों, तो हो जाएगा साइन इंटू ए प्लस बी माइनस साइन इंटू ए माइनस बी। अगर कोस पहले रहा तो प्लस प्लस केवल लास्ट में माइनस। ठीक दोस्तों, अगर कोस पहले आ गया तो केवल पहले प्लस बाकी माइनस माइनस। ठीक दोस्तों, तो हो जाएगा 2 कोस ए इंटू साइन बी इक्वल टू साइन इंटू ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक दोस्तों, उसके बाद देखिए 2 कोस ए इंटू कोस बी इक्वल टू कोस इंटू ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। अगर केवल कोस और साइन साइन रहा तो हम केवल कोस और कोस ही लिखेंगे। ठीक दोस्तों, तो यहाँ देखिए 2 कोस ए इंटू कोस बी बराबर है कोस इंटू ए प्लस बी प्लस कोस ए इंटू ए माइनस बी। ठीक दोस्तों, कोस इंटू ए माइनस बी। अब देखिए 2 साइन ए इंटू साइन बी, अब साइन साइन है 2 साइन ए इंटू साइन बी, तो हो जाएगा कोस इंटू ए माइनस बी इंटू माइनस कोस इंटू ए माइनस बी। ठीक दोस्तों, अब चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, साइन ए प्लस साइन बी बराबर होता है 2 साइन इंटू ए प्लस बी बाई 2 इंटू कोस इंटू ए माइनस बी बाई 2। ठीक दोस्तों, साइन ए इंटू साइन बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी बराबर होता है 2 साइन ए इंटू ए प्लस बी बाई 2 इंटू कोस ए माइनस बी बाई 2। ठीक दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट, अब यहाँ प्लस था, अब यहाँ माइनस लेके चलते हैं। साइन ए माइनस साइन बी बराबर होता है 2 कोस इंटू ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन इंटू ए माइनस बी बाई 2। ठीक दोस्तों, उसके बाद देखिए कोस ए प्लस बी कोस ए प्लस कोस बी बराबर होता है 2 कोस इंटू ए प्लस बी बाई 2 इंटू कोस इंटू ए माइनस बी बाई 2। ठीक दोस्तों, कोस ए प्लस कोस बी बराबर होता है 2 कोस ए इंटू ए प्लस बी बाई 2 इंटू कोस ए माइनस बी बाई 2। ठीक दोस्तों, उसके बाद देखिए कोस ए माइनस कोस बी बराबर होता है, देखिए दोस्तों यहाँ माइनस आ जाता है पहले। ठीक दोस्तों, कोस ए माइनस कोस बी बराबर होता है माइनस 2 साइन ए इंटू ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। ठीक दोस्तों, अगर देखिए यहाँ माइनस नहीं लिखेंगे तब यहाँ चेंज होता है, तो पहले बी माइनस ए आएगा। ठीक दोस्तों, अगर यहाँ माइनस लिखेंगे तब ऐसे लिखाएगा, अगर यहाँ माइनस नहीं लिखते हैं तब यहाँ चेंज होता है, तो हो जाएगा बी माइनस ए, तब यहाँ प्लस आ जाता है। ठीक दोस्तों, तो हो जाएगा कोस ए इंटू, ये फॉर्मूला आपका हो गया। अब देखिए नेक्स्ट फार्मूला। ठीक दोस्तों, अब नेक्स्ट है साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर होता है 1 बाई कोसेक थीटा, और कोस थीटा बराबर होता है 1 बाई साइन थीटा। ठीक दोस्तों, उल्टा पलटी हो जाता है, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोस थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा। ठीक दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट, कोस थीटा बराबर होता है 1 बाई सेक थीटा, और देखिए सेक थीटा बराबर होता है 1 बाई कोस थीटा। ठीक दोस्तों, इसको लेंगे तो पहले इसको नीचे लिखेंगे, अब सेक के लिए तो कोस के नीचे लिखेंगे। ठीक दोस्तों, अब देखिए टेन के लेते हैं, टेन थीटा बराबर 1 बाई कोट थीटा, अब कोट के लेंगे तो कोट थीटा बराबर 1 बाई टेन थीटा। ठीक दोस्तों, यह आपका फॉर्मूला हो गया। अब देखिए ये फार्मूला कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है,
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक दोस्तों, अगर आपको 1 ही क्यों होता है तो आपको इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आपको बना देंगे, कमेंट में बोलिएगा तब। ठीक दोस्तों, कि 1 कैसे होता है तो हम प्रूव करके इसको बता देंगे। ठीक दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट। अब देखिए जो ऊपर में फार्मूला लिखे थे ना दोस्तों, उससे 2-3 और फार्मूले बनते हैं। चलिए इसको सबको बनाते हैं। ठीक दोस्तों, अब देखिए, अब ऊपर पढ़े थे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो अब देखिए दोस्तों, अगर हम कोस को पहले लिखते हैं तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो कोस स्क्वायर थीटा लिख दिए। अब -1 बचा, अब बराबर को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक दोस्तों, अब जब स्क्वायर में है तो हम अगर स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट में आ जाएगा, तो यहाँ स्क्वायर नहीं होगा ना दोस्तों, तो हो जाएगा कोस थीटा इक्वल टू हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक दोस्तों, स्क्वायर हटा तो रूट में चढ़ गया इधर। अब देखिए, अगर हम साइन को पहले लिखेंगे, अब हम साइन को पहले लिखेंगे तो अब कोस को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर। अब यहाँ प्लस था, इधर आएगा तो माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट में चढ़ जाएगा, तो रूट में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा ना दोस्तों। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक दोस्तों, अब सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा कैसा आया, इसको इधर लिख दिए, इसको देखिए दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा यहाँ लिख दिए, और जो माइनस टेन स्क्वायर थीटा था उसको इधर भेजेंगे तो प्लस में ना जाएगा दोस्तों, तो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक दोस्तों, अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा स्क्वायर हटेगा तो रूट में चढ़ जाएगा उधर, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दोस्तों अब देखिए, अब सेक को यहाँ लिख दिए और जो टेन है उसको अब नहीं देखे दोस्तों, सेक के यहाँ लिख दिए, अब जो 1 है उसको इधर लाएंगे, अब इसको इधर लिखेंगे तो माइनस में आ जाएगा, इसलिए हम माइनस टेन को बराबर को उधर लिखेंगे तो हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक दोस्तों, तो उसी तरह देखिए साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए, 1 है प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में, अब जो माइनस टेन स्क्वायर थीटा है उधर जाएगा तो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ठीक दोस्तों, प्लस में अब जब स्क्वायर हटेगा तो रूट में चढ़ जाएगा, तो रूट हो जाएगा रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू, अब रूट हटेगा तो टेन थीटा। ठीक दोस्तों, अब बराबर को हम इसको इधर भेजेंगे तो चिन्ह नहीं बदलता है बराबर के इधर उधर भेजने से। ठीक दोस्तों, क्योंकि हम पूरा फंक्शन नहीं भेज रहे हैं इसलिए चिन्ह नहीं बदलेगा, तो हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक दोस्तों, इसमें ये फार्मूला इम्पोर्टेंट होता है जो आपको आगे बनाने में हेल्प करेगा। ठीक दोस्तों, अब देखिए इसमें 3 होना था, तो यहाँ हो जाएगा कोस है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक दोस्तों, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक दोस्तों, हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक दोस्तों, अब कैसे आया, कोस स्क्वायर थीटा के वहाँ लिख दिए और जो प्लस में 1 था, और नहीं दोस्तों यहाँ देखिए ये ऐसे ही होगा क्योंकि माइनस कोट था सो उधर भेज दिए। ठीक दोस्तों, हो जाएगा, अब माइनस कोट उधर चल गया, अब माइनस में था यहाँ तो इधर जाएगा तो क्या में होगा प्लस में होगा। ठीक दोस्तों, तो हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक दोस्तों, अब कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा ना दोस्तों, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक दोस्तों, अब देखिए, अब कोसेक स्क्वायर थीटा लिख दिए, अब जो प्लस में 1 था तो इधर आया तो -1 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, और जो माइनस में कोट स्क्वायर थीटा था वो हम इसको इधर भेज देंगे, तो माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा प्लस कोट स्क्वायर थीटा ना दोस्तों। अब देखिए स्क्वायर में है तो स्क्वायर में से हटेगा तो क्या आ जाएगा, रूट में से आ जाएगा, तो रूट कोस स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू कोट थीटा। ठीक दोस्तों, अब बराबर को इधर उधर चेंज कर देंगे तो हो जाएगा कोट थीटा इक्वल टू रूट कोसेक स्क्वायर थीटा -1। इसमें ये और ये फार्मूला इम्पोर्टेंट होगा ना दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक दोस्तों, अब यही इतना ही तक था मेरा फार्मूला। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यह बहुत मेहनत से बना है। मेहनत के लिए आप एक लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद, वंदे मातरम।